दोस्तों आज की वोकैबुलरी लिस्ट आसान नहीं है। अगर आप इन 10 वर्ड्स को सही जगह यूज करना सीख गए तो आपकी इंग्लिश इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि लोग आपकी इंग्लिश सुनकर इतनी पावरफुल इंग्लिश कैसे बोल लेते हो ऐसा पूछेंगे। भैया आर यू रेडी? चलिए गैस कीजिए वर्ड को, इससे पहले मैं उसको बताऊं। अच्छा जी, जब कोई काम इतना इंपॉर्टेंट हो, जब कोई काम इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसे तुरंत करना पड़े, क्या कहेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? शाबाश, बताइए, गैस कीजिए, गैस कीजिए। ये वर्ड है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है अत्यावश्यक या तुरंत, यानी जो काम डिले नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अर्जेंट। चलिए इसको सेंटेंस के जरिए समझते हैं। दिस इज एन अर्जेंट मैटर, यानी ये अत्यावश्यक मामला है, जरूरी मामला है, तुरंत ध्यान देने वाला मामला है। चलिए दोस्तों अब दूसरा वर्ड गैस करते हैं। जब कोई चीज इतनी बड़ी हो, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो कि उसकी सीमा ही ना दिखे, तो ऐसी चीज के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? शाबाश, वेरी गुड। हाँ, ये वर्ड है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है विशाल, यानी बहुत बड़ा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं। द डेजर्ट इज वास्ट, यानी रेगिस्तान विशाल है, रेगिस्तान बहुत बड़ा है, रेगिस्तान बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई इंसान सिर्फ स्मार्ट नहीं, जब कोई इंसान सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सही फैसले लेने वाला हो, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? शाबाश, हाँ 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 हाँ, ये वर्ड है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी समझदारी से डिसीजन लेने वाला। सेंटेंस देखिए इसका। ही इज अ वाइज लीडर, यानी वह एक बुद्धिमान नेता है, वह एक ऐसा नेता है जो समझदारी से डिसीजन लेता है। चलिए दोस्तों अगला वर्ड गैस करते हैं। कुछ लोग मेहमानों को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे फैमिली हो, कुछ लोग मेहमानों को ऐसे रखते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो उनका फैमिली का मेंबर हो। ऐसे व्यवहार करने वाले इंसानों को, उन लोगों को क्या कहते हैं? शाबाश, देखिए उन लोगों को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों जीनियल। जीनियल का मतलब होता है जो अतिथियों का, मेहमानों का सत्कार करता है, मेहमानों का सत्कार करने वाला कहलाता है जीनियल। दोस्तों इसका सेंटेंस देखिए। द होस्ट वॉज जीनियल, यानी मेजबान अतिथि सत्कार करने वाला था, मेहमानों का सत्कार करने वाला था। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जब दिल किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाए तो तब कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम करते हैं इंग्लिश वर्ड कौन सा? यर्न, YEARN। यर्न, यर्न का मतलब होता है तरसना। तरसना यानी किसी चीज की गहरी चाहत रखना। एग्जाम्पल देखिए। सी यर्न्स फॉर सक्सेस, यानी वह सफलता के लिए तरसती है। सी यर्न्स फॉर सक्सेस। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जब एनर्जी इतनी हो कि लोग आपको देखकर मोटिवेटेड हो जाएं, तब कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जब एनर्जी इतनी हो कि लोग आपको देखकर मोटिवेटेड हो जाएं, तब हम वर्ड यूज करते हैं प्यारे दोस्तों जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, यानी जोश और एंथुजियाज्म से भरा हुआ भाव कहलाता है जेस्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए। ही वर्क्स विद जेस्ट, यानी वह जोश के साथ काम करता है। ही वर्क्स विद जेस्ट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। जब हालात बदल जाएं, जब हालात बदल जाएं और आप खुद को बदलकर सरवाइव करें, तब हम यूज करते हैं दोस्तों अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल हो जाना, अपने आप को बदलकर सरवाइव करना, यानी परिस्थिति के अनुसार, हालातों के अनुसार खुद को बदलना कहलाता है अडेप्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए। वी मस्ट अडेप्ट टू चेंज, यानी हमें बदलाव के अनुसार ढलना चाहिए। अगर हालात बदल जाएं हमें भी बदल जाना चाहिए। अडेप्ट वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। जब डर सामने हो और फिर भी आप पीछे ना हटें, जब डर सामने हो और फिर भी आप पीछे ना हटें, तो इस हालात में कौन सा वर्ड यूज करेंगे दोस्तों? मतलब ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, निडर। दोस्तों फियरलेस और कॉन्फिडेंट होना बोल्ड कहलाता है। सेंटेंस देखिए। शी इज बोल्ड इनफ टू स्पीक ट्रूथ, यानी वह सच बोलने के लिए साहसी है, निडर है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जब सब घबराए हों, जब सब घबराए हों लेकिन आप शांत हों,
तब कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? हम करते हैं काम। काम का मतलब होता है शांत, बिना गुस्से या बिना घबराहट के रहना। सेंटेंस देखिए, स्टे काम इन ट्रबल, यानी परेशानी में शांत रहो। स्टे काम इन ट्रबल। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोई बात इतनी बड़ी हो कि उसे छुपाया नहीं जा सके बल्कि सबको बताया जाए, जब कोई बात इतनी बड़ी हो कि उसे छुपाया नहीं बल्कि सबको बताया जाए, तो इसको हम ये वर्ड कौन सा है भाई? ये वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, सबको बताना, किसी बात को ऑफिशियली बता देना। एग्जाम्पल देखिए, ही डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, यानी उसने परिणाम घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। दोस्तों, अगर आपने 10 में से 6 वर्ड्स गैस कर लिए तो ऑनेस्टली आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर नहीं तो टेंशन मत लो, अगली वीडियो में और पावरफुल वर्ड्स आने वाले हैं। कमेंट में लिखो आज का सबसे यूजफुल वर्ड कौन सा लगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ।